सबसे पहले मैं आदिशक्ति पराशक्ति माँ, जो जगत जननी है, हम सभी की माँ है, देवी माँ है। माँ, हम सभी हाई रिचन बच्चे आपका चरण वंदन करते हैं। यदि जाने-अनजाने हमसे सत्य के पथ पर चलते हुए कोई त्रुटि हो, तो आप हमें क्षमा करें। मैं एक साथ सभी की क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि जाने-अनजाने में हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं। दैनिक जीवन में हम जब चलते भी हैं, तो कई सारे जीव हमारे पैर के नीचे आकर मर जाते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जाने-अनजाने हमसे अगर किसी का दिल भी दुखता है हमारे कारण से, तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो हम क्षमा माँग सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुकुल में मौजूद सभी गुरुओं को सादर प्रणाम। संस्था के प्रमुख श्री केडी प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैडम को दिल की गहराइयों से वंदन और प्रणाम। सभी को-होस्ट्स और पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम और सभी का आज की प्रातः बेला में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आज का दिन जो मंडे होता है वो सुपर मंडे जब बनेगा, जब हमारी सोच और समझ एक हो जाएगी। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब भी लिंक का जो ये जो मैसेज हमारे पास आता है, तो उसमें कुलदीप सर हमारे ज़रूर कुछ न कुछ टैग करके डालते हैं। आज कितनी सुंदर लाइन्स उन्होंने भेजी है, तो मैं उसी को प्रेषित करता हूँ। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समय आने पर और समझ आने पर समय निकल जाता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमेशा गतिमान रहता है, चलता ही रहता है। तो समय की कद्र करना बहुत ज़रूरी है और सही समय पर अगर हमें समझ भी मिल जाती है, तो क्या कहने। मतलब आज का जो डेट है, हम अगर इस ऐसा देखें कि हम मोस्ट अवेटेड जो हमारा हाई रिच है, हम चाह रहे हैं कि वो जल्दी से कम बैक करे और हम जल्दी से अपने काम को करें। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो समय हमें परमात्मा ने दिया है, ये समझने के लिए दिया है। आज इतना समय हमारे पास है कि हम 3 पैनल पर रोज़ बनते हैं। तो वो जो सोच है, उसको पनपाने की ज़रूरत है, वो जो समझ है, उसको पनपाने की ज़रूरत है। तो आज ये जो समय है, बहुत कीमती समय है, इसमें हम अपनी स्किल्स को जो है, वो निखार रहे हैं। यहाँ पर आकर रोज़ गुरुकुल में अलग-अलग स्पीकर्स आते हैं, जो अपनी-अपनी बातों को रखते हैं, अलग-अलग विचार, अलग-अलग भाव हम समझ पाते हैं। अगर हम नहीं आएँगे, ये समय अगर ये विपरीत समय नहीं होता, तो ये समय तो हमको मिलता ही नहीं। हारिस तो अपनी गति से चल ही रहा था। 1 करोड़ 80 लाख थे, मेरे ख्याल से 3-4 करोड़ हो जाते हम अभी तक, 13-14 महीने में, है ना? लेकिन ये जो समय है, इस ये जानकर के ये समय हमें मिला है, ताकि हम अपने आप को बहुत डेवलप करें। चलिए, मैं बातों को ज़्यादा अब खींचूँगा नहीं अपने और सबसे पहले तो मैं हमारी गुरुकुल की स्वर कोकिला जो है सावित्री ठाकुर मैडम, उनको मैं नमन करूँगा कि बहुत ही शानदार और जानदार होस्टिंग मैडम ने की है और बहुत ही उनके जो शब्द होते हैं, वो बहुत ही कोमल होते हैं और बहुत ही मधुर होते हैं और अपनी इन्हीं कोमल और मधुर वाणी से मैडम गुरुकुल की सेवा कर रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैडम। इतिहास आपको याद रखेगा, जब भी हाई रिच बहुत बड़ी जब कंपनी, बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा, तो आप उन सभी लोगों को याद किया जाएगा, जिन्होंने दिल से यहाँ पर सेवा करी है। और सबसे पहले मैं शिवाचरण बेहरा जी जो हमारे सीनियर मेंबर है, हमारे ग्रुप के अर्निंग ईगल इंडिया के बहुत मुख्य स्तंभ है वो भी। मैं कहता हूँ ना अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीज़ें पैनल पर होती रहती है। तो कल सर के जो है बिटिया की सगाई थी और हम लोग प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जा पाए लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें वो अवसर प्राप्त हुआ। सर ने हमें पूरा आयोजन दिखाया, उनकी बिटिया से और परिवार के सभी लोगों से मिलवाया, हमने भी दिल की गहराइयों से उन्हें बधाई दी। तो एक बार फिर से शिवाचरण बेहरा साहब को बहुत-बहुत बधाई हो। उनकी बेटी का कल एंगेजमेंट था, तो वो बहुत ही ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा और शादी भी बहुत अच्छे से होगी सर। तो पूरे हरीश परिवार की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई। सीमा सिंह राजपूत मैडम एक ऐसा नाम है हम लोगों के बीच में, जो कि हमेशा अपनी सटीक बातों से और जो उनका जो बोल्डनेस है, जिनके कारण से उनको आयरन लेडी का खिताब मिला है, तो वे हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रही है। तो ऐसी आज ग्रेट सीमा सिंह राजपूत मैडम को भी मैं याद करना उचित समझूँगा। उसी के साथ में विजय राज जी, संजय पासवान जी, ये हमेशा पैनल पर मौजूद रहते हैं। तो ये वे लोग हैं जो हमारे इस गुरुकुल को
का जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको सक्सेस बनाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज कलावती मैडम का भी मैं दिल की गहराइयों से उनका भी स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि वे हमेशा हमें टॉपिक्स देके जाती हैं। हमेशा, आज का टॉपिक भी कलावती मैडम का ही दिया हुआ है। वो जब भी 8:30 के पैनल पे आती है, जब भी उनको अवसर मिलता है, वो हमेशा ऐसी बातों को बोल जाती है कि जो हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं उसको, और इसलिए कलावती मैडम को भी बहुत-बहुत थैंक्स। यहाँ पर विजय राज जी और संजय पासवान जी, ये दोनों व्यक्ति भी हमेशा आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। अनिल मिश्रा जी हैं और ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जो बिल्कुल एक्टिवली यहाँ पर आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। तो मैं उन ऐसे सभी लोगों को बार-बार धन्यवाद देना चाहूँगा, गुरुकुल की तरफ से। चलिए, आज के टॉपिक पे आते हैं। 7 बजकर 12 मिनट हो चुके हैं। चूँकि आप लोगों का अभिवादन करना सभी लोगों का बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो प्रोत्साहन है और जो एनकरेजमेंट है, वही हमारे जीवन का आधार होता है। अगर प्रशंसा नहीं मिलेगी, धुतकारे जाएँगे, तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा। तो आज का कुछ टॉपिक भी वैसा ही है, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। ज़िंदगी को हमको क्वालिटेटिव बनाने के लिए उसको समझना पड़ेगा हमको कि हमारी ज़िंदगी जो है, वो क्वालिटेटिव कैसे बन सकती है। तो मैं आज का जो मेरा टॉपिक है, वो है आकर्षण का नियम। देखिए, आकर्षण का नियम जो है, इस समय आपका और हमारा जो जीवन है, वो सार्वभौमिक शक्तियों द्वारा निर्देशित और प्रभावित हो रहा है। मतलब कहीं न कहीं से ऐसी शक्तियाँ हमें कंट्रोल कर रही है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। और इन सभी में सबसे शक्तिशाली है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह गुरुत्वाकर्षण बल हमें पता है क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह यह हमेशा प्रभावी रहता है। और आपके जीवन को आपकी कल्पना से कई अधिक तरीकों से प्रभावित करता है। अच्छी खबर यह है कि एक बार जब आप इस सार्वभौमिक नियम के से अवगत हो जाते हैं, तो आप सीख जाते हैं इसका उपयोग करना, बेहतर बनाने के लिए कैसे करें। क्योंकि बात यह है कि आप निरंतर सृजन की स्थिति में हैं। देखिए, हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो सृजन है, वो निरंतर होता रहता है। हर दिन के हर पल आप सक्रिय रूप से अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। हर विचार के साथ, चाहे सचेत रूप से या अवचेतन रूप से, आप अपना भविष्य बना रहे हैं। और जब आप जानते हैं कि आपने जीवन में आकर्षण के नियम की शक्ति का उपयोग कैसे करें, तो आप अपने विचारों और कार्यों को इस तरह से निर्देशित कर सकते हैं कि आप जो चाहते हैं, उसे आसानी से आकर्षित कर सकें। देखिए, इसमें सिंपल सी बात ये है, अगर मैं कहूँ कि आकर्षण का जो नियम है, वो सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो कहता है कि आप जिस चीज़ पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे ना, उसे आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। आप जिस चीज़ पर अपनी ऊर्जा और ध्यान देंगे, वही चीज़ आपके पास में वापस आएगी। देखिए, एक ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का नियम है। आप जो देंगे, वो आपके पास में लौट के आएगा। ऐसा कैसे होता है कि ब्रह्मांड में सभी चीज़ें घूम रही है, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। आपका जो ग्रह है, पृथ्वी है, वो भी घूम रही है ना? तो घूमने के कारण क्या होता है, वो लौटकर आपके पास में वापस आ जाता है। जैसे आप देखें कि कोई भी चीज़ अगर घूम रही है, तो वो एक उसका एक जो पेरिफेरी अपन उसको जो कहते हैं, जो पेंडुलम होता है। आप देखिए, घड़ी घड़ी के अंदर भी जो जो पहले वो जो पेंडुलम वाली जो घड़ी होती थी, तो वो जिस स्थान से चलती है, वापस से उसी स्थान पे आ जाती है। तो घूम कर लौट कर फिर वहीं आ गई जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। अगर आप प्रेम देंगे, आपको प्रेम मिलेगा, आप घृणा देंगे, आपको घृणा मिलेगी। एज़ सिंपल एज़ दैट, द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। आप जो देंगे वो लौट के आपके पास, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो चक्कर लगा के आपके पास में आएगा। अच्छे पुण्य करेंगे, तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। चलिए, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, वो ये है कि जैसे आकर्षण के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो बेसिकली देखा जाए तो आकर्षण के 3 नियम हैं। मैं आज फिर से आपसे प्रार्थना करूँगा कि अगर आप थोड़ा-सा डायरी और पेन लेके बैठे हैं, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसको खत्म करूँ, लेकिन समझ लीजिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। आकर्षण के 3 नियम हैं। समान समान को आकर्षित करता है। देखिए, समान समान को आकर्षित करता है। जो सेम चीज़ें होती है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। दूसरा नियम है कि प्रकृति शून्यता से घृणा करता है। अब कैसे घृणा करता है, इसको मैं बताऊँगा आपको। और वर्तमान हमेशा परिपूर्ण होता है। तो ये 3 बेसिक नियम है। 3 बेसिक नियम फिर से एक बार मैं आपको बोलता हूँ, बिल्कुल दिमाग में रखिए, क्योंकि ये सीखने का टाइम चल रहा है। ये अगर आकर्षण के नियम आपने सीख लिए ना, तो इतना डेवलपमेंट आप में होगा कि यू कांट इमेजिन दैट।
आप एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे। सिर्फ़ हाई रिच की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने पूरे जीवन में आपको ये बहुत काम आएँगे आकर्षण के नियम। समान, समान को आकर्षित करता है, प्रकृति शून्यता से घृणा करती है और वर्तमान हमेशा परिपूर्ण होता है। तो चलिए मैं सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, समान चीज़ें जो रहती है वो समान को आकर्षित करती है। यह नियम जो है समान समान को आकर्षित करता है, ये बताता है कि समान चीजें जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। इसका मतलब है कि लोग अपने जैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन यह भी बताता है कि लोगों के विचार समान परिणाम आकर्षित करते हैं। अगर एक जैसे लोग हैं तो उनके उनके जो विचार है वो एक जैसे होंगे और उससे जो उत्पन्न होने वाला परिणाम है वो भी एक जैसा होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, आप फ़र्ज़ करें, पहली बात तो कि रात में आपने जैसे सपने में खजूर देखा, खजूर दिखे आपको सपने में, सपना तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी देख सकते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपने खजूर देखे और अगले दिन जब आप बाज़ार में जाते हैं या अपने घर पे या आस-पास में कहीं पर भी, आप जब खजूर देखेंगे ना, तो आप ज़रूर उन खजूरों से आकर्षित होंगे। वो जो अट्रैक्शन है, वो ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि आपने रात में वो चीज़ आप देख चुके हैं। तो जो आपने देखा है, आप उससे आकर्षित होंगे, ठीक है? अब आप देखिए कि अगर आप धन या पैसे पर आप अगर आकर्षित होंगे, तो क्या होगा? राजकुमार मेहरा जी आपका शायद माइक ओपन है, आप बंद कर दीजिए उसको। चलिए, मैं आपको बोल रहा था कि जैसे खजूर आपने देखा तो खजूर जो है, आपको जब आप दिन में जाएँगे, रात में आपने सपने में देखा, ड्रीम में देखा और आपको जब वो दिन में दिखेगा, तो आप ऑटोमैटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको लगेगा यार ये चीज़ मैं पहले देख चुका हूँ। आप न चाहते हुए भी आपका ध्यान वहाँ पर आकर्षित होगा। देखिए, अगर आप धन, पैसे पर अगर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो ज़रूर उसे पाने के लिए आप आकर्षित रहेंगे। क्योंकि आपका आपका पूरा जो ध्यान है, वो उस पर केंद्रित था। तो आप उसको पाने के लिए बिल्कुल आकर्षित रहेंगे। जैसे कल हमने कोर के विषय में बात करी। है ना? हमारे हसन सर ने बहुत सुंदर टॉपिक्स रखे हैं, पूरा दिन उन्होंने लिया, सुबह और शाम और बहुत एजुकेट किया। तो ये जो 4-5 दिन से जो सेशंस हमारे पहले चल रहे थे, उसके बाद में ये कोर वाला जो एक स सब्जेक्ट आया, तो पहले मैं कोर वाले पे बात कर लेता हूँ। तो जैसे कि कोर और क्रस्ट ये 2 चीज़ें होती हैं। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है ना, उसको बोलते हैं क्रस्ट, जहाँ पर हम रहते हैं। हम मानव जो है मानव और जो भी हमारे जि जि जितने भी बायोलॉजिकल जितनी भी बीइंग्स हैं हम, तो हम सभी जो है ना, पृथ्वी के क्रस्ट पर रहते हैं और एक एक अंदर होता है कोर। कोर जो बिल्कुल अंदर का हिस्सा होता है, पृथ्वी के अंदर जो बहुत गर्म होता है ना, तो वो हो गया कोर। तो आप देखिए कि ये जो कोर है, कोर विषय जो है, तो इसके विषय में अगर हम बात करें कि कोर कमिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, कोर में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्यों कोर में आना ही है, तो ये उन्होंने उसके बारे में बताया था। तो उदाहरण के लिए जैसे आप देखेंगे कार, जैसे हमारे हाइरिच कंपनी तो बहुत ही प्रसिद्ध थी कि बहुत लोगों को कार बाँटी, मिलियनेयर बनाया और बहुत बड़ा-बड़ा काम किया, है ना? आप बंगला देखेंगे, है ना? हमारे नाग सर भी है, वो हमेशा कहते हैं कि आज मैं जो कुछ हूँ हाइरिच के कारण हूँ। तो हाइरिच ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो अब डिलीवरी करने का समय है। तो इसलिए हम लोग सब पैनल पर मौजूद होते हैं क्योंकि मुझे भी हाइरिच ने बहुत दिया है। तो कार देखते हैं हम लोग, बंगला देखते हैं ना, गहने देखते हैं, ठीक है? तो ये जो ऊपर जो हम देख रहे हैं, ये सारा क्रस्ट है। जो ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके कोर में अगर हम देखेंगे, तो उसके कोर में पैसा है, पैसा, है ना? धन का आकर्षण हमारे जीवन में मृत्यु पर्यंत बना ही रहता है। देखिए क्या होता है कि अगर ये बंगला हमने लिया है या गहने हमने लिए हैं, तो ये किस वजह से लिए? क्या कारण था इसके पीछे? इसके पीछे कारण था धन। तो कोर में जो बात थी, जो आकर्षण जिसके कारण हमको है, धन अगर हमारे पास में रहेगा, तो हम सारी चीज़ों को ले पाएँगे, जो हमारे लिए कभी ड्रीम होती है या हमारा लक्ष्य होता है, कि हमें ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, कुछ करना है लोगों के लिए, तो उसका जो कोर है, वो है धन, मनी। है ना? कैपिटल बहुत सारे नाम है उसके, है ना? तो हाई रिच को अगर मैं डिफाइन करूँ, तो हाई हाई प्लस रिच या हाई धन रिच, ठीक है? उच्च कोटि के धनी। संस्थान ने इतना धन बाँटा है ना, कि जितने भी गरीब थे वो सब भी धन कुबेर हो गए। तो ये जो अट्रैक्शन है, हाई रिच के प्रति हम क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज मेरा टॉपिक ही वही है आकर्षण। तो हम हाई रिच के प्रति क्यों आकर्षण हो रहे हैं? आज क्यों अभी हम 63 पार्टिसिपेंट्स अभी मॉर्निंग में हम लोग एकत्र हैं, हाई रिच के कारण। क्योंकि हाई रिच हमें धन दे रहा है और जो धन है वो आकर्षण का केंद्र है। चलिए, अब जो बातें हैं
मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इस प्रकार से जो नियम है, ये अपने जैसे लोगों को आकर्षित करता है। अब जैसे माना जाता है कि जो नकारात्मक सोच वाले जो लोग हैं या नकारात्मक सोच नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करती है, अगर मैं यूँ कहूँ तो। जबकि सकारात्मक सोच वांछनीय अनुभव उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए अगर हम विनोदी स्वभाव के हैं, मज़ाकिया हैं, तो हमें भी मज़ाकिया लोग पसंद आते हैं। हम समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और समान शब्दावली वाले लोगों से शादी करते हैं। मतलब देखिए हम चाहते हैं कि जैसा हमारी आर्थिक पृष्ठभूमि है, जैसे हम अगर मिडिल क्लास है तो हम क्या चाहेंगे कि मिडिल क्लास में हमारा संबंध हो, है ना? वैसे ही हम चाहते हैं। और हालाँकि इसका वास्तव में मतलब ये है कि हमारे विचार और परिणामों को आकर्षित करता है। हमारा जो भी हमारे विचार होते हैं, वही हमारे परिणामों को आकर्षित करते हैं। वैसे ही परिणाम आएँगे, आपके जैसे विचार होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो सोचते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, हम वही करते हैं। जो आपके माइंड में चल रहा होता है, वही बोलते भी और वही करते हैं। अभी जैसे मेरे माइंड में चल रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बात करूँगा। तो जो मस्तिष्क में जो चल रहा है, वही रिफ्लेक्ट होगा, मैनिफेस्ट होगा। समझ लीजिए आप। तो इसलिए मस्तिष्क का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। एक बार शरीर अस्वस्थ हुआ तो चलेगा, लेकिन मस्तिष्क अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हमारे कार्य तब हमारे जीवन में परिणाम उत्पन्न करते हैं क्योंकि हम जैसा विचार करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, हम वैसा ही करते हैं और उनके परिणाम जो है, वही उत्पन्न होते हैं। तो सोच कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप विचार कीजिए। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक पॉजिटिव सोच क्या होती है? जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले अगर हमने देखा जो हमारा गणतंत्र दिवस गया, तो उसमें हमने क्रांतिकारियों के बारे में, देशभक्तों के बारे में सुना। तो ये उन लोगों का ग्रुप था जो एक जैसी सोच रखते थे। अगर चंद्रशेखर आज़ाद की ये सोच थी कि मुझे देश को अपने क्रांतिकारी विचारों से आज़ाद करवाना है, बाद में भगत सिंह, गुरुदेव और ये राजगुरु ये सारे लोग जो हैं वो मिले। तो एक समान सोच वाले जब लोग पॉजिटिव उद्देश्य के लिए मिले, तो क्या हुआ? उनका परिणाम भी एक जैसा हुआ। हमने देखा कि देश आज़ाद हुआ। इनके परिणाम, इनके जो कार्य, जो सिंसियर एफर्ट्स इन्होंने किए, जो मेहनत करी, उससे हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन उसके पीछे का मूल क्या था कि उनकी सोच एक थी। तो पॉजिटिव सोच वाले लोग एकत्र हो गए। वैसे ही नेगेटिव के अंदर भी होता है, हमने देखा कि शराबी लोग भी एक अपना ग्रुप बना लेते हैं और वो एक जैसी सोच वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर किसी की सोच शराब पीने की है, तो वो अपने जैसे लोगों को ढूँढता है और उसको वो लोग मिल भी जाते हैं और वो एक ग्रुप बना लेते हैं। तो वैसे ही आतंकवादी है, उग्रवादी है, नक्सलवादी है ना? इनकी भी सोच एक जैसी है, तो ये काफ़ी एक जैसे लोग जो है, वो मिल जाते हैं। ठीक है? तो हम लोगों के मस्तिष्क में जो चलता है, वही हम बोलते हैं और करते हैं। इसीलिए कहते हैं सुबह भगवान के भजन, ध्यान और सुंदर वचन सुनना चाहिए, ताकि जो हमारे दिमाग में स्टोर्ड होता है ना, उसी की कार्य योजना बन सके। जैसे आज सुबह-सुबह शंकर जी का राम लखन पटेल साहब ने बहुत सुंदर एक भजन लगाया, है ना? मैं थैंक यू करना चाहूँगा उनको। इस प्रकार से जब वो चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, तो हमारा मस्तिष्क जो है, वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और तरोताज़ा हो जाता है ना? अब उसको दिन भर के लिए हमको जो ऊर्जा चाहिए, वो वहाँ पर स्टोर्ड है। तो ये टॉपिक्स तो चलते रहेंगे, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि समान समान को आकर्षित करता है। अब दूसरा है कि प्रकृति जो है, वो शून्यता से घृणा करती है। सब जब कुछ नहीं था, अ तो उस वक़्त अल्लाह था। ऐसा कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शून्यता तो उसको भी अच्छी नहीं लगी परमात्मा को। तो उसने क्या किया? उसने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सृष्टि करी। तो आकर्षण का दूसरा नियम जो है वो ऊष्मागति के नियमों पर आधारित है। देखिए ऊष्मागति में क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन हल्का होता है, तो वो ऊपर आकाश की तरफ चला जाता है ना? हल्की चीज़ ऊपर जाती है। तो अब जो नीचे जो जगह शून्यता रह गई है, तो पूरी तरह से खाली तो कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है? तो जो खाली जगह है, वहाँ पर भी परमाणु हमेशा इधर-उधर उछलते रहते हैं और किसी भी खाली जगह को तुरंत भर देते हैं। व्यावहारिक रूप से आपने अनुभव किया होगा कि कैसे ये काम करता है। जब आप अपना कबाड़ का दराज खाली करते हैं ना और कुछ सप्ताह बाद उसे सामान से भरा हुआ पाते हैं। यही कारण है कि जैसे जो मेरी कोंडो ने भी कहा था कि साफ-सफाई अगर हम अपने जीवन में रखें, तो वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब हमको चीज़ों को बदलते रहना चाहिए। ये उन्होंने कहा है, एक बहुत बड़ी फिलोसोफर है। अपने जीवन में जगह बनाकर हम आसानी से नई चीज़ों को आकर्षित करते हैं। चीज़ें हमको बनानी पड़ती है। देखिए मैं आता हूँ, आगे आता हूँ। आकर्षण का ये नियम बताता है कि अपने जीवन से नकारात्मक चीज़ों को हटाने से उनकी जगह अधिक सकारात्मक चीज़ों के लिए जगह बन सकती है।
यह इस धारणा पर आधारित है कि आपके मन और आपके जीवन में पूरी तरह से खाली जगह होना असंभव है। हमारा मन कभी शून्य होता ही नहीं है, या तो उसमें पॉजिटिव थॉट्स होंगे या नेगेटिव थॉट्स होंगे, क्योंकि कुछ न कुछ हमेशा इस जगह को भरता है, इसीलिए इस जगह को सकारात्मकता से भरना महत्वपूर्ण है। देखिए, शून्य तो कुछ नहीं होता, या तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होंगे या तो पॉजिटिव थॉट्स होंगे। तो अगर नेगेटिव थॉट्स हैं, तो हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे नेगेटिव लीडर्स जो हैं, वो हाई रिच के बारे में हमेशा नेगेटिव थॉट्स फैलाएँगे, नेगेटिविटी भरते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम गुरुकुल में आते हैं, अपडेट्स सुनते हैं, पॉजिटिव ट्रेनिंग सुनते हैं, पॉजिटिव लीडर्स के संपर्क में आते हैं, तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, वो पॉजिटिविटी में तब्दील होने लग जाती है। यहाँ लग गया आकर्षण का दूसरा नियम कि जैसे आपके अंदर नेगेटिविटी थी, आप जैसे ही गुरुकुल में आए, आप पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ पर आकर्षण का दूसरा नियम, मैं हर चीज़ को आपको पैनल से, गुरुकुल से, हाई रिच से, अर्निंग ईगल इंडिया से जोड़ के बताऊँगा। अगर आकर्षण की बात करूँ, तो हाइरिच का नेशनल पैनल, ज़ूम पैनल जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम गुरुकुल कहते हैं। एक बार फिर से राम लखन पटेल सर को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसे गुरुकुल नाम दिया। एक आकर्षण का केंद्र है, जो रोज-रोज यहाँ पर हम लोग मिलते हैं। एक दिन भी नहीं आए, तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया। देखिए, यहाँ पर हम मिस क्यों कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर आपको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। आप बाहर जाकर देखें, आर्ट ऑफ लिविंग, स्किल डेवलपमेंट, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऐसे अलग-अलग प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, जिसके लिए आपको पैसा देना होता है। यहाँ पर तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। सारे मैनेजमेंट के लोग, सारे जो हमारे टीम के लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं पैनल पर आकर। तो यहाँ पर हमको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है निःशुल्क। तो ये एक अट्रैक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर जो गुरुदेव आते हैं, वो आपको बोलना सिखाते हैं, आपके गुणों को निखारते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं। जैसे 8:30 वाली पैनल पर अगर आप देखेंगे, तो आपकी एक-एक बारीक चीज़ों को देखा जाता है। आपको लगता है कि कोई हमको वॉच नहीं कर रहा है, हम तो कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहीं से जो है लीडर्स बनते हैं। जैसे मैंने आपको सुबह अभी जैसे स्टार्ट किया था मैंने सेशन, तो मैंने कलावती मैडम का नाम लिया था। तो कलावती मैडम को तो कुछ बोल पाती नहीं थी, वो तो खुद खुद बेचारी बताती है, हमारी प्रिया सहगल मैडम और हमारी डिगर से मैडम, ये खुद ही सब कुछ वो बोलते हैं कि हमको तो बोलते ही नहीं आता था। पर यहाँ पर आकर हम बोलना सीखे, हम ट्रेंड हुए। तो क्या हो रहा है? तो गुरुकुल आपको क्या कर रहा है? साहब ट्रेंड कर रहा है। सिर्फ हाई रिच के प्लेटफ़ॉर्म की बात नहीं है, ज़िंदगी में, जीवन में कहीं पर भी आपको 2 शब्द बोलने के लिए कहा जाएगा, तो आप बोल पाएँगे बिकॉज़ ड्यू टू द गुरुकुल। गुरुकुल आपको ट्रेंड करता है, बिना पैसे का, है ना? बाहर तो आपको पैसा लगता है और देखिए ये जो संगठन है ना, ये बिना स्वार्थ का है। ये निस्वार्थ, निर्वाज्य और निष्कपट सेवा आपको दे रहा है। तो अर्निंग ईगल्स इंडिया ऐसा ही निस्वार्थ संगठन है, जो अपने तरफ से सच्चे हाई रिचर्स को आकर्षित करता है। देखिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, सच्चे हाई रिचर्स को आकर्षित करेगा। आलतू-फालतू, आंडू-पांडू व्यक्ति तो यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा सर। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं साहब हमें तो बहुत ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि, तो ये उनके लिए ये जगह नहीं है। वो कहीं और अपना रास्ता देखें, लेकिन जो वास्तव में अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहता है, वे लोग यहाँ हैं और वो बिल्कुल इस चीज़ को समझे। चलिए मैं अब जल्दी से अपना तीसरा पॉइंट भी मैं रख देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि समय थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन मैं समय पर ही खत्म करने की कोशिश करूँगा। देखिए वर्तमान हमेशा परिपूर्ण होता है। इसका जो तीसरा नियम है कि वर्तमान हमेशा परिपूर्ण होता है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें, तो जो बीत गया है उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उस पे रोना बिल्कुल व्यर्थ है। अरे! मैं ऐसा कर लेता या मैं ऐसा कर लेती, उस समय में मैं आ जाता या ये कर लेता, तो भूतकाल है साहब। यू कांट डू एनीथिंग विथ योर पास्ट। जो बीत गया वो बीत गया, उस पर रोना व्यर्थ है। वो जो भविष्य है वो भी आपकी कल्पना मात्र है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे आपने देखा तो है ही नहीं। आपको क्या मालूम कल क्या होना है, 1 मिनट बाद क्या होना है। आजकल छोटे-छोटे बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और क्या हो रहा है, एक्सीडेंट्स मतलब हो जाते हैं। तो आगे की भविष्य की भी बातों को विचार करना और उसमें बिल्कुल रतमान रहना कि भैया ये होगा, वो होगा, ऐसा नहीं है। और जो वर्तमान है वह सच्चा है। तो क्या है कि आप वर्तमान में रहिए, वर्तमान सही है और वर्तमान में रहना सदैव उत्तम होता है। ऐसा हमेशा लगता है कि वर्तमान परिपूर्ण नहीं है, हमको लगता है कि वर्तमान परिपूर्ण नहीं है। हम अपने ग्रह पर भी कहीं देखें तो कहीं युद्ध चल रहा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, है ना? हमारा हमारा जो इनबॉक्स है या जो हमारा व्हाट्सएप है, उसमें ढेर सारे मेल्स और व्हाट्सएप जमा हो रहे हैं। आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं या आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है ना? ये देखना बहुत मुश्किल है कि बुरी चीज़ें कैसे परिपूर्ण जो है वो हो सकती है, बुरी चीज़ भी, है ना? ये बताना बहुत मुश्किल है कि एक-एक पल में क्या हो सकता है। आकर्षण के तीसरे नियम की जो मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान सदैव उत्तम होता है,
उसके अंदर ये देखिए आपकी वर्तमान वास्तविकता को यथासंभव हमको परिपूर्ण बनाना है। जो हमारा वर्तमान है, वो वास्तविकता है और हमको उसको पूर्ण तरह से परिपूर्ण बनाना है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप अपनी नौकरी से नफ़रत करते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं, लेकिन आपको बड़ा गुस्सा आता रहता है, आप बड़ी नफ़रत करते हैं और काम पर जाने से डरते हैं, क्योंकि आप उसको पसंद ही नहीं कर रहे हो काम, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। अपने बॉस या काम के बारे में शिकायत करने के बजाय आप कल्पना करें कि आप अपनी वर्तमान नौकरी कभी नहीं छोड़ पाएँगे। इसलिए आपके पास इसमें महारत हासिल करने और इसमें यथासंभव बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब आप उस नौकरी को तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है, ईएमआई ली हुई है, तो आपको भरना तो है ही, तो आपको नौकरी तो करना ही है। आपकी इच्छा नहीं है, तो आप क्या आपकी इच्छा नहीं रहती, आप कई बार जाते नहीं हैं या उससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप उस नौकरी के कुछ पहलू सीखें, जो आप नहीं करना चाहते हैं, या मुश्किल बॉस या सहकर्मी से निपटना सीखें। आपका बॉस है, बहुत आप पर गुस्सा करता है, उसका स्वभाव वैसा है, अब आप बहुत दिन से उसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी जो है कुछ परिवर्तन नहीं लाते। तो या तो अपने बॉस को आप बदलने की कोशिश करें, है ना? या अपने आप को बदलने की कोशिश करें, जो आपके जो पीयर्स हैं, जिनके साथ में आप काम करते हैं, जो सहकर्मी जिनको हम कहते हैं, या तो उनको आप ठीक करें, है ना? या अपने मौजूदा काम के साथ तालमेल बनाए रखने के अलावा ऐसा काम करने के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़े, जिसमें आपको दिलचस्पी हो। अब ये तो बॉस, नौकर, एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर, है ना? जहाँ नौकरी करते हैं, तो ये रिलेशंस को समझना पड़ेगा कि अगर बॉस ने कुछ बोला है तो सुनना भी पड़ेगा। सुनना बहुत बड़ी चीज़ है ना? आपकी नई गलती होने के बाद में भी कई बार बॉस का अगर मूड खराब है तो वो आपको डाँट देता है। ठीक है? तो या तो वो चीज़ हो, या आप वो काम करो जिसमें आपको दिलचस्पी है। फिर अब आप वहाँ से निकलने के लिए बेताब नहीं होते हैं, क्योंकि आपने अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया है। अगर आप ये सब चीज़ें समझ लेते हैं कि मुझे बॉस को कैसे एडजस्ट करना है, मुझे मेरे जो टीममेट्स हैं, उनके साथ में मेरे पीयर्स, मेरे कलीग्स हैं, उनके साथ में मुझे कैसे एडजस्ट करना है, तो आप पाएँगे कि आपको अगली बेहतरीन नौकरी भी मिल जाएगी। आप वहीं पर सेट होंगे, लेकिन आपने अगर वहाँ पर कर लिया, तो आपके एक्सपीरियंस के आधार पे आप ट्राई करते रहिए ना। तो आपके पास में पहले से अब बेहतर ऑप्शंस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने जो हेड हंटर्स हैं, हेड हंटर्स मतलब क्या होता है कि जो जो नौकरी ढूँढते रहते हैं ना, आप उनके साथ में भी आपको संपर्क जो है, वो बनाए रखना है। आपको अपना रिज़्यूमे पोस्ट करना है, आपको शायद बाहर जाकर तलाश करना पड़े, लेकिन साथ ही अपनी मौजूदा स्थिति को आपको बेहतर बनाना हो। आप जिन परिस्थितियों में आज जैसे गुरुकुल है, तो गुरुकुल में बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन आपको यहाँ पर भी एडजस्टमेंट्स बिठाने होते हैं। आप बिठाइए, नए-पुराने सब तरह के लोग हैं यहाँ पे, है ना? तो आपकी इमेज आपके हाथ में है। जो उम्मीदवार अपने काम से खुश है, वो भावी जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, उनके लिए अधिक आकर्षक होगा। आपको एक नई-नई यूनिक चीज़ें तो यहाँ पर करना होंगे, साथ ही साथ उसकी मौजूदा कंपनी में पदोन्नति की संभावना भी अधिक रहेगी। आप एक ही कंपनी में काम करते रहेंगे, तो आपको पदोन्नति भी मिल जाएगी, आपको प्रमोशंस मिलेंगे। अपने दोस्तों या सहकर्मियों से अपनी नौकरी के बारे में बात करें, जो आप चाहते हैं, जिस प्रकार की आप नौकरी करना चाहते हैं उसके विषय में आप बात करें, लेकिन आप जहाँ काम कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ में पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप काम करें। जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं, ये एक सरल उदाहरण है कि आप अपने जीवन में आकर्षण के नियमों को कैसे लागू कर सकते हैं। देखिए, एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ कि आप ये जो तीसरा नियम जो आकर्षण का है, कि हमें वर्तमान क्यों सर्वोत्तम है और कैसे हम इस तीसरे वाले नियम को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या है कि आप मान के चलो कि इस सप्ताह अपने जीवन का एक पहलू को आप चुन लो, कोई सा भी, और उसे परिपूर्ण बनाओ। अब जैसे अपन अपने घर के जो अलमारियाँ हैं, इनको साफ-वाफ कर लें अगर, है ना? सफाई की बात मैं अगर कर रहा हूँ, तो सिर्फ साफ तक बात नहीं करें, बल्कि उसको हमको परिपूर्ण बनाना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, आप अपनी जो अलमारी है, साफ करने का फैसला करते हैं, तो पुराने कपड़ों को फेंक कर सब कुछ वापस न रखें। अपने सभी कपड़ों के लिए आप मैचिंग हाई क्वालिटीज़ हैंगर लें। है ना? ताकि वे अच्छी तरीके से उस पे लटके रहें, अपने जूतों को पॉलिश करें और घिसी हुई एड़ी वाले जो जूते हैं ना, उनको मरम्मत के लिए लेके जाएँ। जो भी आपने 1 साल से नहीं पहना है, उसे आप फिर से नहीं पहने, आप उसे किसी को दे दें। है ना? रंग और श्रेणी के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करें, अपने बेल्ट, शूज़ आदि के लिए सभी सही स्टोरेज टूल प्राप्त करें। ठीक है? अब जैसे मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके अपनी अलमारी को एक प्रोफेशनल तरीके से बनवाया उन्होंने। उसे यकीन नहीं हुआ कि हर रोज कपड़े पहनना कितना आसान था। तो उसने क्या किया कि थोड़े कुछ चेंजेस लाए। अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोलना उसके लिए रोज़ाना की खुशी बन गई। अब वो चूँकि उसमें चेंजेस किए उसने, तो वो खुश हो गई। जब आप सुबह अपनी अलमारी खोलते हैं, तो उसकी जो परफेक्शन जो निकल रहा है उसके अंदर से, उससे आपको ऊर्जा मिलती है।
कि बड़े परफेक्टली आपने सब कपड़े अपने रखे हुए हैं और वो जो परफेक्शन वहाँ से आ रहा है ना, उससे आपको एनर्जी मिल रही है। इस सप्ताह आपके जीवन का आप एक एक क्षेत्र चुन लें, है ना? आपके जीवन का एक क्षेत्र चुनें, इसे इस हद तक परिपूर्ण बनाएँ कि वह आपको शानदार महसूस करवाए। कोई भी आपके जीवन का एक एस्पेक्ट उठा लें आप और उसको आपको परिपूर्ण बनाना है ना? अंततः आपके जीवन का हर एक पहलू परिपूर्ण हो जाता है। अभी के लिए बस एक चीज़ चुनें और शुरू करें। तो जैसे अभी हमने हाई रिच लिया या ट्रेनिंग ली, अपने आप को परिपूर्ण बनाने की हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी एक चीज़ आप ले लें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। आप जल्दी पाएँगे कि वर्तमान को परिपूर्ण करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि आप प्रकृति की गति बनाते हैं और प्रत्येक परिपूर्ण स्थान के साथ अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आप क्या करते हैं, कोई भी एक चीज़ को उठाते हैं, उसको परफेक्टली करते हैं। कुछ चेंजेस आप कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। जैसे आप थोड़े-से आलसी हैं, लेकिन आप अगर प्रेस बंद कपड़े पहनकर जाएँ, अच्छे से रहें, दाढ़ी नहीं बनाते हैं, आप दाढ़ी बनाएँ या व्यवस्थित रहें, रोज़ नहाएँ, अपने आप को सुंदर रखें और अपने आप को तो आप देखेंगे कि आपको अंदर कुछ करने की इच्छा आएगी आपके अंदर। ठीक है? तो इस प्रकार से जो वर्तमान है वो सदैव उत्तम होता है। तो वर्तमान जैसा भी है आपका, उसको बहुत अच्छे से आप बनाएँ। 7:37 हो रहे हैं। मैं अब ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि उसके अंदर और भी कुछ नियम थे, जैसे सब उसके जो उपनियम है वो है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो 5 चीज़ों से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। अब मैं इस पर बात, ये तो मैंने 3 नियम बता दिए आपको। 3 नियम मैंने आपको कौन-कौन से मैंने आपको बताया कि समान समान को आकर्षित करता है, प्रकृति शून्यता से घृणा करती है और वर्तमान हमेशा परिपूर्ण होता है। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए, कैसे आप इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो 5 चीज़ों से सराउंडेड है। देखिए, हैप्पीनेस, खुशी, रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध, हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति और सक्सेस मतलब हमारी सफलता। देखिए, हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर हम खुशी नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम जो भी कुछ करते हैं, खुशी के लिए करते हैं। हमारे संबंध हमको खुशी देते हैं। हमारे मित्र, माता-पिता और जो रिलेटिव्स हैं, इनसे हमको खुशी मिलती है ना? इन रिलेशनशिप से हमको खुशी मिलती है। आज ये परिवार है हमारा, गुरुकुल भी एक परिवार है, हम रोज़ यहाँ पर आते हैं, तो हमको बड़ी खुशी मिलती है। तो ये भी हमारे रिलेशंस हैं। जैसे कल मैंने बताया कि बेहरा जी के यहाँ उनके परिवार में उनकी बिटिया की सगाई थी, तो हमको ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में ही कुछ फंक्शन चल रहा है। वो इतने उत्साहित थे कि उन्होंने हमको सारा उनका जो वो टाटा स्टील का प्लांट था वो दिखाया, वो कम्युनिटी हॉल दिखाया, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज़ किया था वो सब कुछ। वो इतने खुश थे कि उनकी खुशी में हम भी शामिल हो गए। तो ये रिलेशनशिप्स है, तो ये हमको डेवलप करना होगी क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सर, यू हैव टू डेवलप योर रिलेशनशिप्स। ठीक है? फिर अपना हेल्थ, आपकी हेल्थ पे आप ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, हम खुश रहते हैं। आप जितना खुश रहेंगे, उतना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। फिर आपकी प्रॉपर्टी ऑब्वियस है कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं सब धन के लिए कर रहे हैं। जब प्रॉपर्टी बनती है, बंगला बनता है, घर बनता है, हम बड़े खुश होते हैं ना अंदर से और अल्टीमेटली हमको सक्सेस मिलती है। हम जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, हम सक्सेस के लिए कर रहे हैं, तो सफलता हमको मिलती है। तो ये जो मैं आपको 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ कि हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, प्रॉपर्टी और सक्सेस। ये 5 मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम बताए। और भी आकर्षण के 7 नियम है, जैसे प्रकटीकरण का नियम, चुंबकत्व का नियम, ये हम अभी नहीं कर पाएँगे। अटूट इच्छा का नियम, नाजुक संतुलन का नियम, सामंजस्य का नियम, सही कार्य का नियम और सार्वभौमिक प्रभाव का नियम। अभी तो समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, लेकिन नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हमारे कोई भी जो साथी है, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत मसाला है, आज बहुत टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं। ये जो आकर्षण के 7 नियम हैं, तो ये जब भी हमको समय मिलेगा इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का भी जो सेशन रहा, उसमें आपने बहुत कुछ समझा होगा। मैंने कोशिश ज़रूर करी है, अगर कुछ समझाने में गलती हुई हो या कुछ भी ऐसी बातें करी हो जो आपको लगा कि नहीं सर ने बोर किया आज, तो क्षमा करें मुझे। मैं क्षमा आपसे माँगता हूँ, लेकिन अगर आपको लगा कि नहीं कुछ भी हमें सीखने को मिला, तो मैं उसके लिए भी आपको जो है मैं थैंक्स करूँगा कि इतने टाइम आपने मेरी बात सुनी। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को मैं विराम दूँगा और मैं आज चाहूँगा कि हमारी होस्ट जो है, आगे का जो है मंच संचालन करे और कार्यक्रम को गति दे। थैंक यू वेरी मच। जय हरि, जय जय। जी, जी। थैंक यू सर जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर आज आपकी ट्रेनिंग सेशन रही। आज आकर्षण के 3 नियम